नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपको कई सच्चाई सामने रखने वाले हैं। कहीं न कहीं से हम बेईमान हो चुके हैं। हमारी ज़मीर, हमारी आत्मा मर चुकी है। हम सच बोलने से कतराते हैं। मैं आपको बहुजन समाज की ये खबर देने वाला हूँ। और रही बात ये कि हमारे देश में कितने टैक्स पेयर, कौन कह रहा है कि आप हमारे टैक्स के पैसों से चलते हैं, मैं आज आपको वह भी खुलासा करने वाला हूं और यह बताने वाला हूं कि सब्सिडी का रूप रंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 135 करोड़ की आबादी में मात्र 6 करोड़ टैक्स पेयर है और ये वे टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। तो क्या जीएसटी टैक्स नहीं होती? और रही बात अन्य जो टैक्सेज हैं, क्या वो टैक्स नहीं होता? अगर पूरे देश में अगर हम गणना करें, 85% जो बहुजन समाज हैं, अगर 85% संख्या बल में है तो टैक्स के बल में भी 85% है। ये वे समाज है 85% जो जीएसटी के नाम पे और अन्य टैक्सेस के नाम पे सरकार का खजाना भरते हैं। और रही बात ये, अगर 6 लाख करोड़ आपको इनकम टैक्स से आता है तो पूरे देश का बजट 30 लाख करोड़ का है, तो 24 लाख करोड़ कहाँ से आता है? सारी संस्थाएं तो आपकी जो है घाटे में है, सबको आप बेच रहे हैं। तो क्या यह आम जनता को मूर्ख बनाने वाली बात नहीं हुई? क्या यह आम जनता कपड़े नहीं पहनती? क्या कपड़े के ऊपर टैक्स नहीं होता? क्या जो आटा, चावल, दाल का जो रेट बढ़ रहा है, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वह टैक्स के काउंट नहीं होती? केवल इनकम टैक्स पे ही टैक्स पेयर है? ये मेरा पहला प्रश्न। कहीं न कहीं से जो शैतानी भरा सवाल है कि हम टैक्स पेयर हैं और आप हमारे टैक्स के ऊपर पलते हैं। मैं सच बता रहा हूं, बहुजन समाज के अंदर बहुत सारे नामचीन चेहरे और बहुत सारे लोग, जिसमें हो सकता है आप भी शामिल हों, बहन मायावती जी के समानांतर एक नेता खड़ा करते हैं। बहुजन समाज में एक समानांतर राजनीति चलाने की जो है कवायद शुरू हो गई है। कहीं न कहीं से हमारा जो बहुजन समाज है वह यह चाहता है कि मैं कुर्सी पर बैठूं अथवा मैं जिसका चाटुकारी करूं, पूरा बहुजन समाज उसी का नाम ले। अगर आप निष्पक्ष हैं, आप ईमानदार हैं, तो जवाब दीजिए कि उसी हाथरस में एक बेटी को अपने पिता का साया इसलिए खोना पड़ा क्योंकि उसने छेड़छाड़ की शिकायत की थी, और छेड़छाड़ की जिसके ऊपर शिकायत की, आरोपी ने उसके पिता को गोलियों से भून डाला। क्या पूरा समाज उस बेटी के लिए आवाज उठाएगा? और इसलिए आवाज नहीं उठाएगा कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वह किसी दलित की बेटी नहीं है, बहुजन समाज की बेटी नहीं है, इसलिए आप चुप्पी साध लेंगे? अगर हम ये उम्मीद रखते हैं केवल अपनों के लिए बोले, तो सर्व समाज की आलोचना हम क्यों करें? हम क्यों उम्मीद लगाएं कि वो हमसे भी हमारे बच्चों के लिए बोले? जब ये कहानी है कि जहां हमें समझ में आया हम लूट लेते हैं, जहां तुम्हें समझ में आया तुम लूट लो, तो ये तो आपाधापी हो गया। फिर हम क्यों कोसेंगे? बेटी बेटी होती है, उसकी कोई जाति कोई धर्म नहीं, महिला महिला होती है। अगर उत्तर प्रदेश में जंगल राज है तो वह केवल बहुजन समाज के लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी है, गरीब राजपूतों के लिए भी है, और उत्तर प्रदेश की जो गरीब जनता है सबके लिए वो जंगल राज है, केवल बहुजन समाज के लिए नहीं। बहुजन समाज का हम पत्रकारिता करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन कोई भूखा, बेरोजगार, कोई जरूरतमंद हमें अगर ये कहे कि हमारी हालात आप सरकार को बताएं, हम इसलिए नहीं उसकी बताएंगे क्योंकि वह बहुजन समाज से नहीं है, हम जाति ढूंढेंगे उसमें। अगर ये है तो इसी को कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। और मुंबई हाई कोर्ट ने जो है तांडव सीरीज के बेल मैटर पर यह पूछ दिया, ये सवाल किया, क्या बात है कि अक्सर
बहुसंख्यक समुदाय के इष्ट भगवान देवी देवता के ऊपर ही ये फिल्में बनती है, ये आलोचनाएं होती है। एक विशेष समुदाय को आप क्यों टारगेट करते हैं? क्या कभी अन्य समुदाय के बारे में भी आलोचना होती है? क्या उनमें कोई परंपरा नहीं है, कोई उसमें बुरी बात नहीं है जिसको आप उठा सकते हैं? केवल बहुसंख्यक के लिए ही क्यों? सवाल जायज़ था। उन्होंने कटघरे में ले लिया कि जब भी आप बोलते हो आपके आवाज में डबल स्टैंडर्ड होता है। पर्टिकुलर एक समाज को आप दिखाते हो, दूसरे समाज में चाहे वो लुट जाए पिट जाए, वो गरीब हो, अनाथ हो, दीनहीन हो, परंतु अगर वो आपके समाज का नहीं है तो आप उसे नहीं दिखाते हो। अब रही बात ये उत्तर प्रदेश की, बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें जो उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को बताया जा सकता है, बसपा कार्यकर्ताओं के सामने घेराव किया जा सकता है, लेकिन उनके समानांतर किसी अन्य दल में जाकर और पूरे समाज को छिन्न भिन्न करने की जो साजिश है, यही साजिश पूरे बहुजन समाज को भुगतना पड़ता है। ये टुकड़ों में बट जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दल में छोटे छोटे समूह में बट कर रह जाते हैं। उस समूह का मुखिया बहुजन समाज के नाम पर जीवन भर ऐश करता है, कुर्सी पर बैठता है, और 131 सांसद जो रिजर्व कोटे से चुनाव जीतकर संसद में पहुंचते हैं, वो बहुजन समाज के लिए आवाज नहीं उठाते। वह शकल देखते हैं कि किसकी चालीसा गाए, और यही दुर्गति है। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी उभर कर आ रहा है कि हमारे जितने भी बहुजन समाज के मिशन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, कभी किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं जागरूकता प्रोग्राम में जाते हैं, वहां बच्चों को क्या चाहिए? क्या हम केवल मिशन से जोड़ लें? क्या हम अपने बाबा साहेब की फोटो दिखा दिखाकर हम संगठन तैयार कर रहे हैं, हम राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं? उन बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? कभी किसी भी अंबेडकरवादी पत्रकार हो, नेता हो, मिशन से जुड़ा हुआ हो, कभी आपने उसको मैथ का क्लास लेते हुए देखा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हुए देखा होगा? बस उनका एक ही मोटिव होता है, जागरूकता के नाम पे इन सबको इकट्ठा करो, एक संगठन का नाम दो, फिर आगे चलकर वह राजनीतिक दल बनेगा, फिर उसका हम नेता बनेंगे। पूरा जो है स्क्रिप्ट सेट होता है, और ये चीजें मैंने देखा है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा राजनीतिक दल हमसे खुश है, कौन सा नाराज है, क्योंकि हम अपने दुख से इतने दुखी हैं कि हम इन राजनीतिक दल की आलोचना, आपकी आलोचना की हम परवाह ही नहीं करते, और हम समाज के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और उन लोगों को भी देख रहे हैं जो जागरूकता के नाम पर एक समानांतर बहुजन समाज की जो है संगठन बनाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जितना राजनीतिक दल बहुजन समाज में बनता है, उतना राजनीतिक दल तो किसी भी समाज में नहीं बनता। ये हमने अपनी सर्वे में पाया है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।